हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं बट्टा या छूट। तो ये आपको पता होगा कि बट्टा या छूट किसको बोलते हैं। जब भी हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो दुकानदार द्वारा उस वस्तु के अंकित मूल्य अर्थात मार्क प्राइस जो उस वस्तु पर छपा होता है, वो मूल्य, उस मूल्य से कुछ कम कीमत पे दुकानदार हमें वो वस्तु को देता है ताकि उसके ग्राहक बने रहें, उसके ग्राहक उससे आकर्षित हों। यानी वो अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु में 500 रुपये रेट लिखा हुआ है, ठीक है, उस वस्तु की कीमत लिखी है 500 रुपये, और ग्राहक ने आपको बोला भी कि अभी आपको अभी सीजन चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, अभी आपके लिए 50 रुपये की छूट, आप हमारे स्पेशल ग्राहक हैं, आपको 50 रुपये की छूट, और आप ये वस्तु ले जाइए 450 में। यानी कि 500 रुपये उस वस्तु में लिखा था, लेकिन आपको उसने कितने में दिया? 450 में। तो कितना कम लगाया उसने, यानी कितना कम किया? 50 रुपया कम किया। तो इसी 50 रुपये को हम बोलेंगे बट्टा, या फिर क्या बोलेंगे? छूट, जिसको हम डिस्काउंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी से संबंधित आज हम सवाल पढ़ेंगे, बहुत सारे सवाल। यहाँ पे आपको अभी 3 सवाल दिख रहे हैं, और भी सवाल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बट्टा अगर दिया जा रहा है, छूट अगर दी जा रही है, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि छूट है, इसका मतलब क्या है कि जरूर उस वस्तु का विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम रहेगा। अंकित मूल्य मतलब जो मूल्य उसमें अंकित है, अंकित मतलब छपा हुआ है, जो उस वस्तु पे लिखा हुआ है, एमआरपी जिसको हम कहते हैं, तो जो उसमें लिखा हुआ है उससे कम में वो बेच रहा है दुकानदार, तभी तो उसके ग्राहक खुश होंगे ना भाई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको छूट की राशि निकालनी है, ठीक है, छूट की राशि, भाई कितना रुपया छूट दे रहा है, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अंकित मूल्य जो उसमें छपा हुआ है उसमें माइनस करना पड़ेगा विक्रय मूल्य। क्योंकि भाई देखो, आप खुद सोचो, लिखा हुआ लिखी हुई कीमत ज्यादा है और उससे कम कीमत में वो बेच रहा है, तो जितने का फासला रहेगा समझ लो उतना ही उसने क्या किया, उसमें छूट दिया, उसमें डिस्काउंट दिया, उसमें बट्टा काटा। ठीक है, तो ऐसा हम कहते हैं। ठीक है, तो ये छूट की राशि हो गई। अगर आपको पता करना है छूट का प्रतिशत कितना है, तो वो भी आप पता कर सकते हैं। और ध्यान से देखेंगे, ये ऐसे होगा, छूट का प्रतिशत। ठीक है, तो छूट का प्रतिशत जानने के लिए आप छूट की राशि लिखेंगे, छूट की राशि। अब छूट का प्रतिशत, जैसे मैं कोई वस्तु लेने गया, ठीक है, और मैं भैया दुकानदार से पूछा, भैया डिस्काउंट कितना करोगे? तो उसने कहा 10% डिस्काउंट होगा भैया। तो वो 10% किस चीज़ का? जब वो कैलकुलेटर में हिसाब करेगा तो 10% किस चीज़ में? जरूर ऑब्वियस सी बात है कि वो 10% काटेगा उस कीमत में से जो कीमत उसमें लिखी हुई है, कि भैया ये 400 रुपये इस पर लिखा हुआ है, 10% डिस्काउंट काट के, अर्थात 400 का 10% हुआ 40 रुपया, तो भैया 400 का है 10% अर्थात 40 रुपया डिस्काउंट काट के आपको ये चीज़ 360 रुपये में मिल जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि उसने डिस्काउंट किस पे हिसाब लगाया? उसके जो अंकित मूल्य पे। तो छूट का प्रतिशत निकालने के लिए हमको अंकित मूल्य यहाँ पे लिखना पड़ता है, यानी अंकित मूल्य में हम लोग छूट का प्रतिशत निकालते हैं। कितना परसेंट? 10%। किसका 10%? अंकित मूल्य का 10%। तो अंकित मूल्य, ठीक है, छूट की राशि बटे अंकित मूल्य गुणित 100 आपको करना पड़ेगा, तो ये छूट का प्रतिशत निकलेगा। ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपको छूट की राशि निकालनी है, छूट का प्रतिशत दिया है और छूट की राशि निकालनी है, जैसे मान लीजिए आप 500 रुपये की चीज को 400 रुपये में आपको वो दुकानदार दिया, 500 रुपये की चीज थी और आपको उसने 400 रुपये में दिया, तो कितना प्रतिशत डिस्काउंट किया? तो आप बोलेंगे सर 500 रुपये की चीज है, उसने हमको 400 रुपये में दिया, 100 रुपये डिस्काउंट किया। तो ये तो आप राशि में बता रहे हैं कितने रुपयों में, तो 100 रुपये डिस्काउंट किया, लेकिन मैं आपको इसको प्रतिशत में अगर पूछूं, प्रतिशत में कितना प्रतिशत, तो उसको आप कैसे बताएंगे? तो देखो 100 रुपये का 5वां हिस्सा होता है 100, है ना भाई। अब वो बोलेंगे सर 20% डिस्काउंट दिया, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए
छूट का, अगर आपको छूट की राशि पता करनी है, ठीक है, छूट की राशि पता करनी है अगर आपको, और प्रतिशत बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ 500 रुपए की चीज में अगर वो 20% डिस्काउंट दिया तो कितने रुपए में आपको वस्तु देगा। तो छूट की राशि अगर पता करनी है आपको, तो छूट अंकित मूल्य लिखेंगे, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुणित छूट का प्रतिशत, छूट का प्रतिशत, ठीक है, और बटे क्या करेंगे, 100 कर देंगे। यानी अगर आपको उस वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य पता है और कितना प्रतिशत छूट दिया जा रहा है, कितना प्रतिशत, तो वो प्रतिशत को लिखना है, बटे 100 करना है, आपको छूट की राशि पता चल जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु पर एमआरपी लिखा है 1000 रुपया, ठीक है, और दुकानदार बोल रहा है कि भाई आप इस वस्तु को खरीदेंगे तो हम आपको 10%, 20% का छूट देते हैं। चलिए, कितने परसेंट का छूट, 20% का छूट। तो 1000 रुपए की चीज में 20% का छूट मिल रहा है, मतलब कितना रुपया कम पड़ रहा है। आप उसको कितना रुपया दोगे दुकानदार को, जब वो वस्तु खरीदोगे तो कितना रुपया दोगे। तो आपको वो कितना रुपया कैसे पता चलेगा, तो पहले आपको ये देखना है कि मेरे को 1000 रुपये में से कितना कट के, मतलब कितना पैसा मेरे को कम पड़ रहा है। तो पहले तो आप ये देखो कि आपको छूट कितनी मिल रही है। तो छूट की राशि जानने के लिए आप अंकित मूल्य, जो उसको छपा हुआ मूल्य है वो 1000 लिखोगे, गुणित छूट का प्रतिशत, कितना छूट दे रहा है वो, कितना डिस्काउंट काट रहा है, 20, बटे 100 करोगे आप। 10 कटेगा, 20 हम 200 रुपया, यानी कि 200 रुपया वो आपको क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, डिस्काउंट कर रहा है। तो 1000 रुपए की चीज में अगर 200 रुपए का डिस्काउंट है तो अब आप उसको कितने में खरीदोगे। तो ऑब्वियस सी बात है सर, अंकित मूल्य है 1000, बट्टा यानी कि डिस्काउंट यानी कि छूट हो गया 200 रुपया, तो अब उसको आप कितने में खरीदोगे, आप 800 रुपये में उसको खरीदोगे। ठीक है, तो आपके लिए ये 800 रुपये आपके लिए क्रय मूल्य हो गया, और दुकानदार के लिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य, क्योंकि दुकानदार ने इस चीज को क्या कितने में बेचा, 800 रुपये में बेचा, और आपने इसको 800 रुपये में खरीदा। तो आप समझ गए होंगे कैसे ये, अगर छूट की राशि निकालनी हो, छूट का प्रतिशत दिया हो तो छूट का प्रतिशत यहाँ रखो, अंकित मूल्य रखो, बटे 100 करो, आपको छूट की राशि मिल जाएगी। और अगर आपको छूट का प्रतिशत जानना हो तो छूट की राशि यहाँ रखो, अंकित मूल्य रखो और 100 कर दो गुणा, तो आपको छूट का प्रतिशत यानी कि बट्टा यानी कि डिस्काउंट का जो रेट है, यानी सॉरी डिस्काउंट का जो परसेंट है वो आपको मिल जाएगा। तो ये 2 सूत्र 3 सूत्र हमेशा आप ध्यान रखिए। अब मैं आपको बताता हूँ एक और सूत्र, ठीक है, फिर हम इन सवालों को बनाएंगे। ये बहुत काम के सूत्र हैं, सब ध्यान रखें। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आपको विक्रय मूल्य यानी दुकानदार जिस कीमत पर वस्तु को बेचता है वो मूल्य कितना है, अगर आपको ये पता करना है तो उसके लिए क्या सूत्र है, सुनो ध्यान से। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुणित 100 माइनस बट्टे का प्रतिशत बटे 100। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, अंकित मूल्य गुणित 100 माइनस बट्टा प्रतिशत बटे 100। तब आपको पता चल जाएगा कि उस दुकानदार ने उस वस्तु को कितने में बेचा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जो वस्तु है उसको अंकित मूल्य से कम कीमत पे ही बेचेगा। तो इसलिए यहाँ पे माइनस हुआ है, माइनस मतलब कि उतना डिस्काउंट होगा उस कीमत पर, अंकित मूल्य की कीमत पर। वो डिपेंड करेगा बट्टा कितना परसेंट दे रहा है, जितना ज़्यादा परसेंट वो डिस्काउंट करेगा अंकित मूल्य में, उसी हिसाब से कमी आएगी, और अंकित मूल्य में उतना ही रुपया कम हो जाएगा, तब वो उतने में उस वस्तु को बेच देगा। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट से ये तय होता है कि दुकानदार जो है वो अंकित मूल्य में कितना रुपया कम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब पहला सवाल देखते हैं सॉल्व करके, आपको समझ में आ जाए। बढ़िया, मस्त। एक पंखे पर कीमत 700 रुपये लिखी है, ठीक है, तो जो जो कीमत लिखी होती है ना, जो छपी होती है, उसी को अंकित मूल्य बोलते हैं।
तो अंकित मूल्य कितना है? 700 रुपया। सर्दी के मौसम में छूट दी जाती है, सही है। सर्दी के मौसम में पंखा वैसे भी कम इस्तेमाल करते हैं, तो डिस्काउंट कर रहे दुकानदार ताकि उसका सामान ज़्यादा बिके, क्योंकि ठंड में वैसे भी बिक्री कम होती होगी। तो सर्दी के मौसम में छूट दी जाती है और उसे 625 में बेचा जाता है। तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है ₹625। ठीक है। अब विक्रय मूल्य 625 है तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करो। तो भैया पहले आप ये बताओ कि अगर उसमें रेट लिखा है, कीमत लिखी है 700 रुपया और वो वस्तु को बेच रहा है 625 में, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया कितने रुपया कम करके बेच रहा है, तो जितना रुपया कम करके बेचेगा ना वही कहलाएगा छूट। और इसका सूत्र मैं भी आपको बताया था, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है? 700 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है? 625। कितना रुपया का फर्क आया भैया? 75 रुपया का। तो ये 75 रुपये डिस्काउंट उसने दिया। अब इसका परसेंट पता करना है सर, तो छूट का प्रतिशत अगर आपको निकालना हो तो छूट की राशि ऊपर लिखो, अंकित मूल्य नीचे लिखो, क्योंकि छूट उसने किस में दी है? अंकित मूल्य में ही दी है। गुणित 100 करो तो आपको प्रतिशत पता चलेगा। छूट की राशि है 75, अंकित मूल्य है 700, गुणित है 100। और ये फिर प्रतिशत पता चल जाएगा ना, यहाँ से प्रतिशत पता चलेगा आपको। ठीक है। तो यहाँ से ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो 7 एकम 7 और ये 7 दहम 70, 10 सही 5/7। ठीक है, प्रतिशत 7 दहम 70, 5 75/7, तो 10 सही 5/7 प्रतिशत। इतना प्रतिशत क्या होगा? छूट मिलेगा। ठीक है, या आप उसको सॉल्व कर सकते हो, पूरा ऐसे भी लिख सकते हो और उसको डिवाइड कर सकते हो। 7 दहम 70, फिर पॉइंट, सॉरी हाँ 7 दहम 70, फिर पॉइंट लगेगा तो 50, 7 सत्ते 49, फिर हासिल है 1, फिर 7 एकम 7। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कुल कुल मिलाकर के आपको केवल फॉर्मूले को ध्यान देना है और फिर आपसे सवाल बन जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं अब। दूसरा सवाल क्या है? किसी साड़ी का अंकित मूल्य 200 रुपए है। ठीक है, इस अंकित कीमत पर 20% छूट देने के बाद दुकानदार को 16% का लाभ होता है। बढ़िया है। लाभ प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर उस साड़ी की कीमत 200 रुपये है और उस पर वो 20% का डिस्काउंट देता है, तो सब मिला के वो दुकानदार उस साड़ी को कितने में बेचेगा ये हमको देखना है। कितने में बेचेगा? तो भैया देखो, दूसरा सॉल्यूशन है, अंकित मूल्य कितना है? साड़ी का अंकित मूल्य 200 रुपया। ठीक है, छूट का प्रतिशत 20%। तो छूट की राशि पहले पता कर लो। छूट की राशि आखिर 20%, झूठ झूठ नहीं, 20% छूट दे रहा है, इसका मतलब कितना रुपया छूट दे रहा है, कितना रुपया डिस्काउंट कर रहा है। तो उसके जानने के लिए आपको अंकित मूल्य लिखना पड़ेगा। ठीक है, गुणित छूट का प्रतिशत लिखना पड़ेगा और बटे क्या करना पड़ेगा? 100। तो अंकित मूल्य कितना है? 200 रुपया। छूट का प्रतिशत है 20। ठीक है, वो छूट का हाँ छूट का प्रतिशत मतलब केवल इसके मान को लिखना है और वो प्रतिशत के कारण जो बटे 100 करते हैं वो तो है ही। तो इस तरीके से। ठीक है, इसका 20%, अंकित मूल्य का मतलब गुणा 20 और प्रतिशत मतलब 100 से भाग, तो एक एक जीरो कटेगा। 20 दूनी 40 रुपया, मतलब 40 रुपया को डिस्काउंट कर रहा है। परसेंट के हिसाब से वो 20% था। 200 रुपये में 20%, 20% मतलब 20 रुपया डिस्काउंट नहीं, 200 रुपये का 20% मतलब कितना रुपया हुआ?
40 रुपया हुआ, ये छूट की राशि है। इतना रुपया वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है। तो बताओ वस्तु को बेचेगा कितने में? अब 200 रुपये में इतना रुपया वो छोड़ दिया, तो विक्रय मूल्य तो माइनस करना पड़ेगा। विक्रय मूल्य यानी कि अंकित मूल्य में से छूट को माइनस करेंगे अपन। तो अंकित मूल्य कितना है सर? 200 रुपया। छूट कितना दिया? 40 रुपया। बचेगा कितना? 160 रुपया उसको विक्रय मूल्य हुआ। तो अगर 160 रुपया उसको विक्रय मूल्य है और उसके बाद उसको फायदा होता है 16 रुपया का। आओ भाई ये देखो, 16 रुपये का फायदा है, तो लाभ का प्रतिशत। तो अगर उसको कोई चीज को अगर वो 160 में बेच रहा है और 160 में बेचने पर अगर उसको 16 रुपये फायदा हो रहा है, तो अब क्या आप बता सकते हैं कि वो कितने में खरीदा होगा? सीधी सी बात है, 16 रुपये का फायदा हो रहा है, 160 में बेच रहा है और 16 रुपये का फायदा हो रहा है, मतलब 144 में खरीदा होगा। तभी तो 144 रुपया खरीदा, 16 रुपये का फायदा हुआ और 160 में बेच रहा है ये। यानी कि अगर आपको यहां से क्रय मूल्य पता करना हो, तो क्रय मूल्य पता करने के लिए विक्रय मूल्य में से लाभ को आप माइनस कर देंगे। तो 160 में 16 का माइनस करेंगे तो 144 आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब बताओ, क्रय मूल्य अगर आपको पता चल गया, अब आपको क्या निकालना है? लाभ का प्रतिशत। तो लाभ का प्रतिशत यानी कि लाभ की राशि, सूत्र होता है इसका लाभ की राशि बटे क्रय मूल्य, क्योंकि आपको बताया था लाभ का प्रतिशत भी क्रय मूल्य के हिसाब से, क्रय मूल्य पर ही पता किया जाता है कि कितना % लाभ है, और गुणित 100। तो लाभ की राशि कितनी है? कहाँ गई लाभ की राशि? 16 रुपया है, 16 रुपया। क्रय मूल्य पता किया हम लोग, विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस करके। ठीक है, तो कितना हुआ ये? 144। ठीक है, ये क्रय मूल्य हो गया, और गुणित क्या होंगे? 100। तो ये आपका प्रतिशत मिलेगा, लाभ का प्रतिशत मिलेगा। तो 16 एकम 16 निया 144 और 100 बटे 9 यानी कि 9 निया 99, मतलब 9 तो ये 11 से ही 1/9 आप इसको लिख सकते हो, इतना प्रतिशत। क्योंकि देखो 9 11 99 और एक जोड़ेंगे तो 100 तो ऐसे आएगा। आप ऐसे लिख सकते हो 11 से ही 1/9%, या फिर आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हो कि भाई 9 एकम 9, फिर एक बचेगा, फिर 9 एकम 9, फिर आप पॉइंट लगाओगे, फिर 9 एकम 9, है ना भाई? तो 11.11%, यानी 11.11%, ऐसा आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा ये। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब सुनिए, अब तीसरा सवाल देखो क्या है। एक दुकानदार को ₹30 में छाता बेचने पर 20% का अभिलाभ होता है, यानी कि लाभ होता है, और क्लियरेंस सेल के समय वह 10% की छूट देता है। सेल के दौरान उसका अभिलाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो मैं आशा करता हूं कि ये दोनों सवाल जो अभी हमने पढ़े वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कब कौन सा सूत्र लगाना है वो आपको समझ में आ गया होगा, सारे सूत्र हमने बता दिए हैं। अब तीसरा सवाल आपके लिए होमवर्क है, आप इसको बना कर देखेंगे, और अगर कहीं भी डाउट होगा तो आप जरूर पूछेंगे, और सवाल बन जाएगा, उत्तर आ जाएगा तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि आपका उत्तर कितना आ रहा है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप इसका सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर इसको भी सॉल्व करके बताइए, तो जरूर बताएंगे, और ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप इन वीडियोस को अच्छे से देखें और ये वीडियो शेयर हों और बाकी लोगों को भी लाभ पहुंचे। तो इसलिए हम इसमें इस वीडियो में टारगेट रखते हैं कम से कम 500 लाइक्स का, 500 व्यूज़ का, जिससे कि ये हमारा वीडियो सब तक पहुंचे, सबको लाभ मिले। तो ये टारगेट अगर पूरा हो जाएगा तो ज़रूर मैं इस तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा, और फिर हम लाभ और मतलब कि डिस्काउंट के नेक्स्ट जो टाइप्स हैं उन पर पढ़ेंगे, और जो लाभ हानि वाला जो हमारा जो प्रश्न का एक सीरीज चल रहा था उसके भी अगले टाइप्स को मैं बताऊंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।